1945 को बनी। और इसके प्रेसिडेंट जो है, इसकी भी टर्म लेंथ 1 ईयर होती है, इसकी भी टर्म लेंथ 1 ईयर होती है। और इसका 80 नंबर जो प्रेसिडेंट है, 80, वो कैनेडियन है। वो कैनेडियन है, उसका नाम है बॉब रॉय। बॉब रॉय, उसका नाम है बॉब रॉय। 25 जुलाई को उसने अपना ओहदा संभाला है, 25 जुलाई को। ठीक है। 54 इसके मेंबर हैं, 54 इसके मेंबर हैं। ठीक है। मुनीर अकरम जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, परमानेंट जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है यूएनओ में। 76 प्रेसिडेंट बना है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, इमरान खान के दौर में। 23 जुलाई को, यानी जुलाई में ये इलेक्शन होते हैं 2020 को। ठीक है जी। मुनीर अकरम जो है। अच्छा जी। बाकी इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो पूछ रहा होता है। ठीक है। पाकिस्तान ने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइन की थी, कई दफा ये बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है। 1947 में वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन थी। बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं यूएनओ के साथ। यूएनओ पाकिस्तान ने 30 सितंबर को ज्वाइन की है। ये कब ज्वाइन की है? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को ये ज्वाइन की है। ठीक है। तो यूएनओ पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की है? 30 सितंबर को। तो इसका मोटो क्या है? लेट देयर बी ब्रेड, यानी हर बंदे के लिए रोटी अवेलेबल होनी चाहिए। 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को ये बनी थी 1945 में। जिस दिन को ये बनी उस दिन को ही डे सेलिब्रेट किया जाता है, थीम फॉर वर्ल्ड फूड डे। ठीक है। 2024 का जो थीम है, राइट टू फूड्स फॉर बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, लीव नो वन बिहाइंड। 195 इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। क्योंकि जो इटली और रोम जो है, ये दोनों, मतलब इटली एज अ कंट्री जो है, या रोम एज अ सिटी, ये मशहूर है एग्रीकल्चर के हिसाब से। इनकी हिस्ट्री एंड रिच है, इनकी हिस्ट्री एंड रिच है एग्रीकल्चर में। तो इस वजह से इसका हेडक्वार्टर जो है वो एग्रीकल्चर में, जो कंट्री एक्सपर्ट है, ठीक है, वो इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। और इसका डायरेक्टर जनरल जो है वो कू डोंग्यू है। तो मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि देखो, आप मैरिज हॉल में जाते हो शादियों वगैरह पे, तो या कब भी मेहमान आए तो फूड जो होती है वो ज्यादातर आप डोंगे में डाल के मेहमानों को सर्व करते हो, गोश्त वगैरह जो है वो कस्टर्ड। ठीक है। तो आप इसे वो डोंगे से भी याद रख सकते हो, फूड भी है, वैसे चीजें लिंक कर लेते होते हैं। जी मारिया। ठीक है। तो कू डोंगियो जो है ये बड़ा मशहूर है फूड के हवाले से। ठीक है। 828 मिलियन लोग जो हैं, ये आप सीएसएस में पुट कर सकते हो। 828 मिलियन लोग, पीपल अराउंड द वर्ल्ड फेस्ड हंगर। ठीक है। तो देखो, दुनिया की 8 बिलियन पॉपुलेशन है। ये दुनिया ने नवंबर 2022 में अचीव की है। अब तो 8 से इंक्रीज हो रही है। तो 8 में से तकरीबन 1 बिलियन, आप ये कह लो, 1 बिलियन लोग जो हैं वो किससे अफेक्टेड है? उनके पास फूड ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो फिर सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, ये किसके लिए? सिविलियन फॉरेन इंटेलिजेंस, यानी दूसरे कंट्रीज में भी ये काम कर रही होती है। फॉरेन का वर्ड देखे, है तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी। ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट के बाद, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी है, आपको पता है। हैरी एस ट्रूमैन जो है वो इसका फाउंडर है। हैरी एस ट्रूमैन वो इसका फाउंडर है। और इसी ने मार्शल प्लान भी दिया था जो यूरोप की तरक्की के लिए। अच्छा, इसका जो डीजी है,
वो विलियम जे बर्न है, विलियम जे बर्न। तो आज देखो गाजा में क्या हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, बर्निंग ही हो रही है ना गाजा में। तो ये सारा दुनिया का चौधरी जो चैंपियन बना हुआ है ह्यूमन राइट्स का, असल में तो ये ह्यूमन राइट्स, ये सब कुछ जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, ठीक है, दुनिया को आग लगा रहा है, ये विलियम, बर्निंग होती है ना, विलियम जे बर्न। तो सीआईए का जो डीजी है, ये क्या कर रहा है, दुनिया को जला रहा है, ठीक है। 29 मार्च 2021 को इसने ये ओहदा संभाला है, अभी तक यही है, ठीक है। अभी आज भी मैंने चेक किया था। अच्छा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल अच्छा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, दुनिया में जितनी भी एनर्जी की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, एनर्जी की, एनर्जी किस में होती है, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, पेट्रोलियम होती है, अटामक का वर्ड भी वो यूज करता है, ठीक है। आगे ये ऑर्गेनाइजेशन आएंगी भी, इनके जो एनर्जी वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी वाली, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में, वियना में। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है ऑस्ट्रिया, वियना में। टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। जुलाई 29 1957 को ये बनी, और इसके जो डीजी हैं राफेल मारियानो ग्रोसी हैं। न्यूक्लियर डे जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, न्यूक्लियर डे, अटामिक एनर्जी डे, वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी डे, सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, ठीक है जी। तो ये हमारी होगी। हाँ जी, अभी अभी वो उसने फिर पौधा नहीं ना संभाला होगा। अच्छा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वो है जो आपके एयरपोर्ट के मामला फजा को डील करता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब ये इतनी दफा वो एमसीक्यूज पूछ चुका है, सिविल एविएशन पीपीएससी के एग्जामिनर की फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है। मॉन्ट्रियल कनाडा का 1000 दफा एमसीक्यूज उसने पूछा है। 7 दिसंबर को ये बनी थी, 1944 को, 7 दिसंबर 1944 को ये बनी थी। और इस 7 दिसंबर की निस्बत से ही इसका डे मनाया जाता है, सिविल एविएशन डे, 7 दिसंबर को। और पाकिस्तान का जो डीजी है पाकिस्तान सिविल एविएशन का, वो नादर शाफी डार है, नादर शाफी डार है, ठीक है जी। 3 साल की टर्म के लिए नादर शाफी डार है, ये याद रहेगा अभी। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपने याद रखना है कि फर्ज कर तुक्का लगाना भी है तो वो कॉमन सेंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से या वर्ल्ड से स्टार्ट हो, इंटरनेशनल से या वर्ल्ड से स्टार्ट हो और एंड हो ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके 90% चांसेस होंगे कि उनका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में होगा, स्विट्जरलैंड में। जो स्टार्ट किससे हो, इंटरनेशनल से, वर्ल्ड से, और एंड किस पे हो, ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा जी। तो ये देखो, वही जो वो लीग ऑफ नेशन बनी थी, ठीक है, उसी चैप्टर के साए तले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1919 में। और देखो, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ही ये भी मार्जे वजूद में आई। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये मार्जे वजूद में आई। तो इसका जो डीजी है वो गिलबर्ट फोसम होंगबू है। होंगबू है। ठीक है। गिलबर्ट फोसम। अच्छा। तो टोगो से बिलोंग करता है ये। टोगो से बिलोंग करता है। होंगबू जो है, ये आपकी स्ट्रगल के दौरान तकरीबन यही रहेगा। देखो, मार्च 2022 से इसने अपना ओहदा संभाला है, और 5 साल की इसकी टर्म है, यानी 2027 तक जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डीजी है वो गिलबर्ट ही रहेगा। गिलबर्ट ही रहेगा। ठीक है। फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल है। ठीक है जी। अक्टूबर 2022 में इसने ओहदा संभाला है। अच्छा जी। उसके बाद जो है, उसके बाद जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूके जो है वो एक आइलैंड कंट्री है। यूके जो है यानी समुंदर में ही है, एक किस्म का मैरीन, फर्ज कर ले समुंदर में ही है। तो इसका जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर फिर उसी कंट्री में होना चाहिए जो मैरीन समुंदर में ही है। ठीक है। पता है, यूके और फ्रांस के दरमियान इंग्लिश चैनल है, यानी समुंदर का जो एरिया है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है। तो इसका सेक्रेटरी जनरल कितम लिम है, और लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। 17 मार्च 1948 को ये बनी, और इसका डे मनाया जाता है 25 जून को। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका डे मनाती है, और उस डे को कहते हैं डे ऑफ सी फेरर। समुंदर का जो सफर करने वाला मुसाफिर होता है उसको सी फेरर कहते हैं। ठीक है। और 2024 का जो थीम है, सी फेरर्स कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग द मैरीटाइम सेक्टर एट अ सेफर वर्क प्लेस। अच्छा। तो फिर आप देखें आगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी। अब ये जीके के पोर्शन में भी एक था करंट अफेयर का। अब पीपीएससी में वो इसको नाम दे देते हैं जीके। जीके पोर्शन जो जर्नल होता है, बेसिकली वैसे ये करंट अफेयर की पोर्शन है। तो पीपीएससी में ये दोनों पोर्शन जो है आपके इस फाइल से कवर हो रहे होंगे। अच्छा। तो देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, एक तो इसका एब्रीवेशन वो पूछ लेता है, फिर इसका जो हेडक्वार्टर है, अमेरिका ने ये दो बड़े जो पैसे वाले अदारे हैं, ये दोनों वाशिंगटन कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी में रखे हैं। वाशिंगटन डीसी में। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गीता गोपीनाथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो पीरे ओलिवर है। अच्छा जी। उसके बाद जो उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी बिजनेस सेट करते हैं, आप मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है,
अगर आपने उसके ऊपर मतलब उसको एज अ ब्रांड बनवाना है तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उससे वो अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज दैट डेवलप्ड एंड पब्लिश अ वाइड रेंज ऑफ प्रोप्राइटरी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड्स। यानी कि दुनिया में, यानी फर्ज कर लो आप एक चीज पाकिस्तान में बनाते हो, यूपीएससी बनाते हो या कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो दुनिया में, दुनिया के स्टैंडर्ड क्या है, अगर वो उससे मैच करता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आईएसओ नंबर जो है वो लग जाएगा। इसी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 23 फेब को 1947 को यूके में ये बनी और इसका प्रेसिडेंट उल्रिका है। अभी भी यही है, उल्रिका। ठीक है। तो अच्छा जी, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये भी पीपीएससी के एग्जामिनर का, एफपीएससी के एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। पहले तो वो इसका एब्रीविएशन आपसे पूछेगा, नाम से क्या मुराद है। फिर वो पूछेगा इसमें कंट्री कितने हैं। ये 1000 दफा उसने एमसीक्यूज पूछा है। हर पेपर में तकरीबन ये एमसीक्यूज पूछा जाता था। अभी भी वो लेता है। 120 कंट्रीज है। और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1961 में बनी बेलग्रेड सर्बिया में। दुनिया के 5 बड़े लीडर जो है, असल में ये बनी इस वजह से थी कि ना किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, ना ही उसके अगेंस्ट जाना है। ना तो किसी का हिस्सा बनना है, ना उसके अगेंस्ट जाना है। ठीक है, अपनी जिंदगी जीनी है। अपनी पॉलिसी जो है वो आजाद पॉलिसी। तो सुकारनो जो था, अब ये पीएमएस पंजाब 2023 में आया हुआ है कि सुकारनो जो है वो कौन था। सुकारनो जो है वो इंडोनेशिया, जैसे पाकिस्तान का कायद था, इंडोनेशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट है। इंडोनेशिया जो है कंट्री, उसको संवारने वाला, उसकी बुनियाद रखने वाला सुकारनो है। इंडिया का जो पीएम था जवाहरलाल नेहरू, नेहरू 1964 में फौत हुआ है। और ये कब बनी है? 1961 में। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडिया से आज इंडिया इसी वजह से तरक्की कर गया। उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट इख्तियार की थी। जोसेफ ब्रोज टीटू, जोसेफ ब्रोज, यूगोस्लाविया कंट्री जो है, ये डिस्प्यूटेड कंट्री था यूरोप में, यूगोस्लाविया। उसका हेड था जोसेफ ब्रोज टीटू। जमाल अब्दुल नासिर जो है, जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर किससे था? इजिप्ट से। और घाना से एक लीडर था क्वामे नुक्रुमा। किस कंट्री से? अफ्रीका से, घाना से। घाना से और कौन बड़ी पर्सनालिटी है? कोफी अनान, सेक्रेटरी जनरल जो है, 7th सेक्रेटरी जनरल। 8 जो है वो कौन है? बन की मून, साउथ कोरिया से। अच्छा जी, इसका मकसद ये था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, यानी गुस्सा नहीं करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बाउंड्रियों का ख्याल रखना है, सोवरेनिटी का ख्याल रखना है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर, एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर में इंट्रूड नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना। इक्वालिटी रखनी है, म्यूचुअल बेनिफिट लेने हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करनी है। ये 5 प्रिंसिपल थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। आपको ये डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा। ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये टॉप टॉपिक हैं आपके इंटरव्यूज के भी। नॉर्थ और इंटरव्यू की तैयारी जो है वो साथ साथ इकट्ठी तैयारी होती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें करंटली 32 मेंबर्स हैं। करंटली 32 मेंबर्स हैं। ठीक है। और 30 यूरोपियन मेंबर्स हैं और 2 जो है वो नॉर्थ अमेरिकन है। 4 अप्रैल 1949 को ये बनी वाशिंगटन डीसी में। कई दफा ये वो पूछ लेता है अभी पीपीएससी में,
मतलब करंट उसने इससे क्वेश्चन बना रहा है कि इसका जो इनिशिएटिव है वो किस कंट्री ने लिया था। तो वो दुनिया का चौधरी जो अमेरिका है उसने लिया था। यूएसए का एमसीक्यू वो पूछ रहा है। और इसका ये असल में कभी कभी वो ये पूछ रहा होता है कि ये अलायंस कौन सा है, पॉलिटिकल अलायंस है, इकोनॉमिक अलायंस है, तो ये मिलिट्री अलायंस है। ये पेपर में बड़ी दफा ये क्वेश्चन पूछता रहा है 2001 से लेके हर दफा वो पेपर में क्वेश्चन पूछता था कि नेटो जो है वो कौन सा अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है नेटो जनाब। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। पाकिस्तान को इन्होंने मेजर नॉन नेटो अलाय का स्टेटस दिया 2004 में। जी इसी वजह से नेटो को वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसका इनिशिएटिव लिया था वाशिंगटन में। ठीक है, पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को मतलब 2004 में इन्होंने स्टेटस दिया कि मेजर नॉन नेटो अलाय, यानी हमारा अलाय तो नहीं है लेकिन हमारा सपोर्टर है, मेंबर तो नहीं है लेकिन हमारा सपोर्टर है। ये बार बार क्वेश्चन काइंडली ये जो मतलब आप इंटरप्ट करते हैं, एक दफा जब बात हो गई है उसका फायदा नहीं होता बार बार। Baghdad Pact was a defensive organization for promoting shared political, military, and economic goals. ठीक है, फाउंडेड इन 1955 बाय तुर्की, इराक, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान एंड ईरान। तो ये कंट्री थे। 1955 में बगदाद पैक्ट जो है वो साइन हुआ। और जब इराक ने जब इराक ने लेफ्ट कर दिया 1959 में 59 में, तो तब इसका नाम चेंज हुआ सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कई दफा वो एब्रीविएशन पूछ लेता है, सेंटो से क्या मुराद है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब ब्रेक लेनी हुई तो बताइएगा। ठीक है। अच्छा, आप लिख सकते हैं, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं ऐसे, अभी आप ऑफिसर नहीं लगे, तो कोशिश किया करें लिखा करें जब। ठीक है। फिनलैंड जब वो 31st मेंबर है, और 4 अप्रैल 9 4 अप्रैल 2023 में फिनलैंड ने फिनलैंड जो है वो कितवा मेंबर है, 31st, और 4 अप्रैल 2023 को बना है। 74 साल बाद इसने इसको ज्वाइन किया है। और 32 मेंबर जो है वो कौन है, स्वीडन। 2024 में स्वीडन ने ज्वाइन किया 7 मार्च को, 7 मार्च को 2024 को स्वीडन ने एज अ 32 मेंबर जो है, ठीक है, अमेरिका ने इसे अलाउ किया। ये टाइम लाइन है इनके अप्लाई करने की। ठीक है, इस स्लाइड के बाद जो है हम फिर ब्रेक करेंगे। अच्छा, तो सेंटो जो है वो फॉर्मली डिसबैंडेड इन 1979। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 79 में डिसबैंड हुई। हमने देखा कि यार 1965 की वार में इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, 1971 की वार में इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस का फायदा क्या है। तो जियाउल हक जब आया तो उसने इससे छुटकारा हासिल किया। अच्छा, तो पाकिस्तान, फिर आगे ट्रीटी आता है सीटो, फिर एक ट्रीटी आता है सीटो, साउथ ईस्ट। एस से क्या मुराद है, ई से क्या मुराद है, ईस्ट। ए से मुराद एशियन, टी से मुराद ट्रीटी, और ओ से मुराद ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पाकिस्तान ने कब साइन की डिफेंस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसके लिए, डिफेंस के लिए। जब डिफेंस की जरूरत है आपने सपोर्ट ही नहीं किया, तो हमने क्या करना है, ये फिर एग्रीमेंट हमने सेंटो से तो जान छुड़ाई 1979 में। और सीटो हमने
9 मई 1954 को जो साइन किया था, इससे हमने जान छुड़ाई 1973 में। 1973 में जब हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सीटों से हमने जान छुड़ाई 1973 में। ठीक है जी। जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, हमने नुकसान उठाया। ठीक है। कॉमनवेल्थ जो है, उससे पाकिस्तान ने कब लेफ्ट किया था? 1972 में कॉमनवेल्थ जो है, उससे पाकिस्तान ने लेफ्ट किया। 1973 में सीटों से लेफ्ट किया। और 19, ठीक है, 79 में, 79 में सेंटो से लेफ्ट किया। कॉमनवेल्थ हमने दोबारा ज्वाइन कर ली बेनजीर के दौर में 1989 में, लेकिन ये हमने दोबारा ज्वाइन नहीं की। कॉमनवेल्थ हमने दोबारा ज्वाइन कर ली थी 1989 में। ठीक है जी। तो अभी हम 4 बजे तक जो है वो ब्रेक करते हैं। आई थिंक सो नमाज का भी टाइम हो गया है, अजानें हो रही हैं, तो आप लोग नमाज भी पढ़ लें। अभी हम स्टार्ट करेंगे OECD से। अच्छा, OECD जो है, ये दुनिया में पॉलिटिकली यानी बड़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। जहां पे भी पैसे की बात आती है, आपको पता है दुनिया में आजकल यही मतलब मटेरियलिज्म है। चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे है, फैमिलीज हैं, चाहे वो स्टेट है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 38 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 38 मेंबर हैं। ठीक है। 1961 में ये बनी है। किसके लिए? स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। ट्रेड में भी अब चाइना और अमेरिका की इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बड़ी टसल चलती है। ठीक है। चाइना और अमेरिका की, आपको पता है, क्योंकि उनकी ट्रेड वार चलती रहती है। अभी ट्रंप आया तो और मजीद ट्रेड वार होगी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। और पेरिस और फ्रांस ये सारे तो फिर चौधरी के यार हैं अमेरिका के। 30 सितंबर 1961 को ये बनी। और ये ना कुछ रिपोर्ट्स जारी करती हैं खास तौर के ऊपर पैसे के बारे में। साल में 2 रिपोर्टिंग ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स इन एशिया एंड पैसिफिक 2024, ये किस्म की रिपोर्ट इसने पब्लिश की। तो ये कहता है कि 10% जो है वो 10% टैक्स टू जीडीपी है। अब इंडिया में अब ये टैक्स टू जीडीपी जो है वो 18 से 19% चल रही है। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करते हैं, वहां पे 42% जो है वो टैक्सेस, यानी जो आप कमाते हो उसमें से 42% आपका टैक्सों में चला जाएगा। लेकिन वहां पे ये चीज होगी कि वो टैक्स लगाए आपके ऊपर ही जाएंगे। यहाँ पे असल में मसला ये आता है कि वो हमें लगते नजर नहीं आते। 10% जो है वो पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी है। ये एटलीस्ट मिनिमम 15 होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक कहता है मिनिमम ये 15 होनी चाहिए। मिनिमम 15 होनी चाहिए। और पाकिस्तान कोशिश कर भी रहा है इसके लिए, विच वॉज बिलो दी ओ ई सी डी एवरेज। यानी देखो इसकी एवरेज कितनी है? 34%। हम वही मैं करूं कि हम बात तो करते हैं उनकी, डेनमार्क, लेकिन हम ये भी नहीं देखते कि वहां पे लोग टैक्स कितना देते हैं। ठीक है। फिर आगे इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक।
अब इसका एमसीक्यूज बड़ा फेमस आता रहा कि ओपेक, एक तो इसका एब्रीवेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिन जिन कंट्री जो पेट्रोलियम से माला माल थे, 13 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उसको कहते हैं कार्टेल। ग्रुप को कहते हैं, फॉर्मल ग्रुप को कहते हैं कार्टेल। 13 कंट्रीज। और अभी करंट इसमें कितने कंट्री हैं? 12। ठीक है, ये बड़ा अरसा ये एमसीक्यूज चलता रहा है इसका, ओ पैक का। इसमें 13 कंट्री थे, लेकिन अभी जो है वो अ, कुछ कंट्रीज ने इसे लेफ्ट किया है। तो 14 सितंबर को 1960 को बगदाद में ये बनी, और 5 मेंबर थे। ठीक है, 5 मेंबर थे इसके। उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, कुवैत और वेनेजुएला भी शामिल था। 1965 में पहला इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना? बगदाद में। लेकिन 1965 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ वियना में। तो मैंने आपको बताया था कि देखो, पेट्रोलियम है, ये एक एनर्जी की टाइप है, चाहे एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे पेट्रोलियम हो। तो ये भी एनर्जी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। सितंबर 1960 में ये बनी, और इसके फाउंडर जोआन पाब्लो थे। ठीक है, जोआन पाब्लो थे, अब्दुल्ला तारकी और जोआन पाब्लो इसके फाउंडर थे। ठीक है जी। अब ये एमसीक्यूज आता रहता है, अभी करंट अफेयर में ये एमसीक्यूज दे रहा है वो। ठीक है, तो अच्छा, इक्वाडोर जो है, अच्छा, साउथ अमेरिका से 2 कंट्री थे। साउथ अमेरिका से एक वेनेजुएला था। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्वायर जो है, ये एमसीक्यूज आ रहा है पीपीएससी में। रिजर्वायर ऑयल का स्टोरेज जो है वो कहां पे है? वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में। इसके साथ ये कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर इसके साथ ये कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स मेंबरशिप ऑफ ओपेक 1 जनवरी 2020। 2020 में 1 जनवरी को इक्वाडोर ने इसे लेफ्ट किया। फिर ऐसे कंट्री हैं कि कहीं ने न्यू भी ज्वाइन किया, इस वजह से इसके मेंबर जो है वो 12 हैं। अच्छा, कतर कतर टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप ऑन 1 जनवरी 19 2019। ठीक है, 2019। अच्छा जी। फिर एंगोला लेटेस्ट मेंबर है, जिसने रिसेंटली ऐसे लेफ्ट किया है। एंगोला अफ्रीका का कंट्री है, एंगोला विड्रू इट्स मेंबरशिप इफेक्टिव 1 जनवरी 2024। इस साल ये साल शुरू हुआ है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, तो अंगोला ने इसे लेफ्ट कर दिया है। तो ये इंडोनेशिया ने भी इसे लेफ्ट किया था, लेकिन वो पहले किया था 2016 में। ठीक है, ये टॉप के करंट फेयर है, तीनों जो है वो। ठीक है, तो ये देखो, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कुवैत है, इराक है। अब ये ऑयल रिच कंट्री है, मिडिल ईस्ट। अब ये वेनेजुएला है। देखा, ये दुनिया का मैप, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है जी। और ये एंगोला है, ये एंगोला है। ठीक है, गैबून ने एक दफा ट्राई किया है, इसने लेफ्ट किया, फिर इसने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। इक्वेटोरियल गुनिया ये भी है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। और अल्जेरिया जो है, अल्जेरिया ये जो है, ये किसके हिसाब से है? अल्जेरिया ये एरिया के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। अल्जेरिया एरिया के हिसाब से, और नाइजीरिया पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है जी। तो इक्वाडोर ने भी इसे लेफ्ट कर दी है। ओके जी।
अब हम आते हैं सार्क के ऊपर। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एमबीबीएस स्पेन से आप इसे याद रख सकते हो। 8 कंट्रीज हैं। अब ये एमसीक्यूज पीपीएससी में पूछ रहा है। एम से मुराद मालदीव है, बी से मुराद बांग्लादेश है, और बी से मुराद भूटान है, एस से मुराद श्रीलंका है, और पी से मुराद पाकिस्तान है, ए से मुराद अफगानिस्तान है, ठीक है, आई से मुराद इंडिया है, और एन से मुराद नेपाल है। अफगानिस्तान ने इसे 2007 में ज्वाइन किया था। अच्छा, अफगानिस्तान 8 दिसंबर को 1985 को ढाका में ये बनी। ये ढाका का एमसीक्यूज वो कई दफा वो पूछ लेता है। इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो, ठीक है, अभी करंट तो नहीं है ये असीला वीरा कौन, करंट जो है वो गुलाम सरवर है बांग्लादेश से। अच्छा जी, इसके सेक्रेटरी जनरल रोटेट कैसे करते हैं? रोटेट कैसे करते हैं? अल्फाबेट से, ए बी सी डी ई एफ जी। जैसे फर्ज कर ले एक कंट्री है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का पहला सेक्रेटरी जनरल होगा, फिर आगे। अभी वैसे अभी वैसे जो है वो नंबर बनता था अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान की हालात की वजह से इसको नहीं बनाया गया, तो उन्होंने बांग्लादेश बी चूज कर लिया। ए यानी ए को अगर ऑफर नहीं किया तो बी को फिर ऑफर करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश के बाद फिर कौन सा होगा? भूटान। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो आएगा सेक्रेटरी जनरल, वो किससे होगा? वो भूटान से होगा। अभी करंट कौन सा है? बांग्लादेश से। क्या नाम है जी? गुलाम सरवर। अभी आगे आ भी जाएगा। अब ये 2004 वाला पेपर में आया हुआ है। अभी रिसेंटली पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा है। 12वां समिट जो था इस्लामाबाद में हुआ 2 से लेके 6 जनवरी 2004 में। और 4 नंबर के ऊपर जो समिट था, चौथा समिट जो था, वो 2 से लेके 31 दिसंबर तक 1988 तक, 1988 में 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर की गवर्नमेंट बनी थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब बेनजीर की गवर्नमेंट बनी, तो तब पाकिस्तान में पहला समिट जो था सार्क का, वो पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, 18वां जो इसका समिट हुआ है वो 2014 में हुआ है नेपाल में। और अभी 19 नंबर जब वो कंट्रोवर्शियल है, वो पाकिस्तान में होना था। वो इंडिया उसके ऊपर जो है वो, हाँ जी, किसी को स्लाइड शो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये गुलाम सरवर है बांग्लादेश से। तो ये गुलाम सरवर है यार। ये देखो, एक दफा चीजें आपने याद करनी है। तो, अच्छा, गुलाम सरवर जो है वो बांग्लादेश से इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। 4 मार्च को 4 मार्च को 2023 में इसने ओहदा संभाला है। तो सार्क के एमसीक्यूज पूछना उसकी जिम्मेदारी है, फर्ज है उसके ऊपर। सार्क के क्वेश्चन पूछना, एससीओ के क्वेश्चन पूछना, और ईसीओ के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, ये वर्ल्ड बैंक के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे उन्होंने ये बनाई, जर्मनी बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन थी करप्शन के खात्मे के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। 4 मई को 1993 को ये बनी, और हेडक्वार्टर इसका बर्लिन जर्मनी में है। बर्लिन जर्मनी में है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर डैनियल एरिक्सन है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो डैनियल एरिक्सन है। ठीक है, और अभी जो इसका करंट लेटेस्ट इंडेक्स चल रहा है, करंट लेटेस्ट इंडेक्स इसका चल रहा है वो 133 चल रहा है, 180 में से।
ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज 2023 का जो इंडेक्स है इसका, वो 133 नंबर है पाकिस्तान का। इससे पहले 140 नंबर पे बड़ा अरसा पाकिस्तान रहा है, 140 रैंकिंग के ऊपर। 140 बटा 180, 2022 में, 2021 में। ठीक है जी। तो ये इसके ईयर, ये बर्लिन का बड़ी दफा एमसीक्यू पूछ रहा होता है। ठीक है, अटामिक एनर्जी कमीशन है, ये कब बना था? 24 जनवरी 1946 को। इसका एमसीक्यू इतना नहीं कभी यार। अब यूएन एड्स जो है, जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HI, अभी ये उसने पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एड्स जो है, उसका दूसरा नाम क्या है या उसका वायरस क्या होता है? ठीक है, एड का वायरस क्या है? HI। अब ये एमसीक्यू उसने पूछा हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, फाउंडर इसका पीटर पीएट है, 1994 में ये बनी। ठीक है। हाँ जी, आपके पास पे ये नेट का कोई इशू हो, जिन लोगों को कभी कोई इशू होता है। अच्छा, फिर यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके इतने हम सिक्योर्स नहीं आते। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। अब इसके ऊपर भी अमेरिका और चाइना की टसल चलती है। UNCTAD जो है वो, ये भी रिपोर्ट्स जारी करती रहती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। दिसंबर 30 1964 में ये बनी। रबीका इसके सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, UNDP जो है ये फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है एग्जामिनर की। UNDP जो है ये फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इट इज द लार्जेस्ट UN डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, 1965 में बनी। ये हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके हेड HM स्टैनर है। इसके हेड जो है वो HM स्टैनर है। इसके हेड कौन है? HM स्टैनर। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये नैरोबी कीनिया में, ये पहले मैंने एनवायरनमेंट में भी करवाई थी आपको। नैरोबी कीनिया में 5 जून को ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। 5 जून को 1972 को नैरोबी कीनिया में। इसी वजह से इसका डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब ये 2022 का जो PMS, मैं PMS का जिक्र इस वजह से बार बार करता होता हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंपिटेटिव लेवल का GK होता है, जो मुश्किल समझा जाता है पंजाब में, कि उसमें ये MCQs आया है और करंट अफेयर का। तो 2022 का जो PMS था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका टॉपर भी था। उसमें ये MCQs आया था कि उसका जो थीम है वो क्या है? ओनली वन अर्थ। ठीक है, और फॉरेस्ट का भी थीम आया था, फॉरेस्ट डे जो होता है उसका भी थीम आया था। तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड दुनिया में आपको पता है आज हम कितना, देखो, सफर कर रहे हैं लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में स्मोग से। तो एनवायरनमेंट बड़ा खतरा है पाकिस्तान को। ओनली वन अर्थ, कि सिर्फ एक ही जमीन है, जमीन का मुतबादल कोई नहीं है। ओनली वन अर्थ है, एक ही अर्थ है। ठीक है, ये 2022 का थीम है। अभी 2023। अच्छा, इसका इसका जो होस्ट था वो कौन था? होस्ट कंट्री कौन था 2022 में? होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। इसका होस्ट कंट्री क्या था? पाकिस्तान। अच्छा,
2023 में 2000 2023 वाले का थीम क्या है? 2023 वाले का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2023 वाले का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये एनवायरनमेंट को गंदा जो है वो दुनिया में प्लास्टिक का यूज बड़ा आ गया है। अब ये भी एमसीक्यूज आ रहा है पीपीएससी में कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो कौन सा मटेरियल जो इंसान की क्रिएशन है। तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल जो इंसान की क्रिएशन है। अच्छा जी, होस्ट कंट्री 2023 वाला, ठीक है, कोटे डाइवा, डाइवा इसे कहते हैं। जैसे डेवो डेवो कहते हैं ना, डाइवो, ये आर इसमें साइलेंट है। कोटे, ठीक है, डेवा, ऐसे करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये अफ्रीका का कंट्री है। इसका एक फेमस सिटी है आबद जान। कोस्ट पे ये कंट्री है, यानी समुंदर के साथ, जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान अटैच है समुंदर के साथ। और इसका कैपिटल है यामाओ, ठीक है, सक्रो। तो आप यामा मोटरसाइकिल से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे चीजों को याद कर लेते रहते हैं। एनवायरमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे काफी जो है वो बायोडाइवर्सिटी की भी आई थिंक सो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने पढ़ा था, ठीक है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, 2024 का जो थीम है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, आवर लैंड आवर फ्यूचर। सऊदी अरेबिया इसका होस्ट है। कौन सा कंट्री इसका होस्ट है? सऊदी अरेबिया। थीम के आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन, द डे फोकस ऑन लैंड रिस्टोरेशन, halting desertification, building drought resilience, ठीक है जी। तो यूनेस्को हम पहले भी एक दिन डिस्कस कर रहे थे। 16 नवंबर 1945 को लंदन में ये फाउंड हुई, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। किसको डील करती है यूनेस्को? एजुकेशन को, आर्ट को। और 10 नवंबर को ये डे मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे। ये पाकिस्तान में भी बड़ा मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे, ठीक है, 10 नवंबर को। हेडक्वार्टर का इसका एमसीक्यूज बड़ी दफा आता है, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, ये मैंने आपको करवाई थी एनवायरनमेंट में। ये कोप 28 यूएई में मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको करवाई थी कोप, फर्स्ट स्टॉक टेक उसमें हुई, ठीक है भाई। ये पॉपुलेशन के यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है न्यूयॉर्क में। अच्छा, जितनी भी सेंसिटिव चीजें हैं, जैसे देखो पॉपुलेशन एक सेंसिटिव इशू है, और यूनिसेफ जो है बच्चों के राइट्स, यूनिसेफ, यूएनओ का हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, यूएनएफपी यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, यानी ये देखो चिल्ड्रन की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है? पॉपुलेशन की। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में। इनके हेडक्वार्टर और कैपिटल डेवलपमेंट जिसके नाम के साथ आता है, या स्पेशली डेवलपमेंट, ठीक है। इसके हेड जो है वो नतालिया कानम है, ठीक है। अच्छा जी, 2022 का थीम क्या था? 2022 में मैंने आपको बताया था कि दुनिया ने 8 बिलियन पॉपुलेशन अचीव की है। अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलियंस फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। 2023 का थीम क्या है? 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 2023 में
दुनिया का जो फोकस था, जितने भी डे मनाए गए, या तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था, या फिर मतलब वुमेन एम्पावर, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। तो आप जितने भी डे देखेंगे उनके साथ सस्टेनेबल वर्ड लगा होगा, या जेंडर इक्वालिटी जो है वो। अच्छा, ये पॉपुलेशन है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये फिलिप्पो ग्रैंडी का एमसीक्यूज, ठीक है, आता रहता है। और इसके फाउंडिंग डेट का एमसीक्यूज आता है 1950 में। ह्यूमन, ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है, ठीक है, 14 दिसंबर को इसकी बुनियाद पड़ी 1950 में। अब ये पॉपुलेशन है, ये पीपीएससी में नहीं क्वेश्चन आएगा। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, 20 जून को। यूनिसेफ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। पहले इसका एब्रीवेशन आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल। और इसकी हेड जो है वो कैथरीन रसल है। फिर डब्ल्यू एच ओ आता है। डब्ल्यू एच ओ जो है वो इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका भी देखिए, ये वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो रही है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और 7 अप्रैल को 1948 को ये बनी। और इसके हेड का बड़ी दफा एमसीक्यूज पेपरों में आ चुका है, टेड्रू का। टेड्रू का एमसीक्यूज आ रहा है, टेड्रू एडानान। अफ्रीका से है ये टेड्रू एडानान। ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो प्रेसिडेंट है वो गरहार्ड गडहार्ड है, ठीक है। इसका एमसीक्यूज इतना नहीं आता। वर्ल्ड बैंक एमसीक्यूज आता है कि ये कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद ये मार्जे वजूद में आए। वर्ल्ड बैंक जो है वो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। ये ब्रिटेन वुड का एमसीक्यूज 1000 दफा पीपीएससी में आ चुका है। जुलाई 1944 का एमसीक्यूज 1000 दफा आ चुका है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का एमसीक्यूज आ चुका है, और इसका प्रेसिडेंट अजय बंगा है, ठीक है। सिंस 2 जून 2023 जो है इंडियन है अजय बंगा जो है। वर्ल्ड बैंक, अच्छा कोई बताएगा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को कब ज्वाइन किया? 11 जुलाई को 1950 को। ये एमसीक्यूज भी बड़ा रिपीटेड है। पाकिस्तान ने 11 जुलाई, 11 जुलाई की डेट आपने याद रखनी है। वो कई दफा 9 जुलाई यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर लेता है, ठीक है। 11 जुलाई 1950 को। ठीक है जी। अच्छा, 90 स्लाइड्स करके फिर हम 2 मिनट की ब्रेक लेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर स्पेन में है, मैड्रिड स्पेन में। स्पेन कंट्री दुनिया भर में टूरिज्म के हवाले से मशहूर है। यहाँ के लोग, ठीक है, वो बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव है। तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो जुराब पोलो है, जुराब पोलो है, ठीक है, जुराब पोलो। अच्छा, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी एक्टिव है। एफआईए का विंग भी है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1967 में ये बनी, ठीक है, 67 में ये बनी, 14 जुलाई को। अब इसका जो हेड है वो आपने ऐसे याद रखना है, डायरेक्ट टैंग। इंटेलेक्चुअल देखें, काबिलियत होती है, ठीक है। तो वो टीवी में मशहूरी आती है गर्मियों में टैंग की, कि बच्चे को फौरन सबक याद हो जाता है वो जब वो टैंग पीता है येलो सा, ठीक है। तो क्या है, वो किससे रिलेट कर रहे होते हैं? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, कि आप टैंक पियेंगे तो आपको सबक याद हो जाएगा। तो डैरन टैंग जो है, डैरन टैंग आपने ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। डैरन टैंग जो है वो आपने ऐसे याद कर लेना है। अभी एस सी ओ ऑर्गेनाइजेशन है,
आप लोग थक तो नहीं गए? कल फिर ये कर लें जो रह गई हैं। अच्छा, फिर इस तरह करते हैं कि दो। ओके ओके। अच्छा, तुम 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, 2 से 5 मिनट की। ठीक है, 5 मिनट की बेशक ब्रेक लेने, तो इंशाल्लाह अभी ये सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी, आज ही करते हैं। 4:33 मिनट हो गए हैं। देखें, जब एक चीज बात हो जाए ना, वो उसको फिर रिपीट ना करें। मैं उनको कहता हूँ, साहिबा को, वो कैम स्कैनर बनाती हैं उनका। अच्छा, तो 4:40 पे हम स्टार्ट करेंगे क्लास। ये बड़ी टॉप की ऑर्गेनाइजेशन। कम बैक। चलें जी। अच्छा। अच्छा जी, एसईओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जामिनर के ऊपर फर्ज है, ठीक है, कि एसईओ का वो आपको एमसीक्यूज दे पेपर में। ठीक है, इस दफा सीएसएस में उसने ऐसे एमसीक्यूज बनाए हैं कि एसईओ क्या है। कुछ तो होता है ना, फर्ज करने की ये कब बनी है, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोप और एशिया दोनों में इसका हिस्सा आता है, इस वजह से इसे यूरेशिया कहते हैं। पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, ठीक है, पॉलिटिक्स को भी डील करती है, पैसे को भी डील करती है, और सिक्योरिटी को भी। ठीक है, सिक्योरिटी में रैट इन्होंने एक शुरू किया था, रैट्स। ठीक है, तो एंटी टेररिज्म की जो है वो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी, इस तरह करके इसका नाम था रैट का। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिज्म, ठीक है, स्ट्रेटजी। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड क्या, रीजनल। वर्ड क्या, रीजनल। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन, 60% ऑफ द एरिया ऑफ द यूरेशिया, यूरोप और एशिया का 60% एरिया कवर करती है। दुनिया की पॉपुलेशन, 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसमें है। और 30% जो दुनिया का पैसा है, ग्लोबल जीडीपी जो है वो इसमें है। यानी इसके कंट्रीज जो है, उनके उनके पास कितना पैसा है, 30%। उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 40%, और एरिया 60%, यूरोप और एशिया में से। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, क्योंकि चाइना ने इसका इनिशिएटिव लिया था। और 1996 में सबसे पहले इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। 5 कंट्रीज थे, उन्होंने एक शंघाई 5 के नाम से ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर जो 5 से चेंज करके कॉपरेशन जब हुआ, तो वो 15 जून 2001 को हुआ। एससीओ फाउंडेड कब हुई, 15 जून 2001 को। ये इसके मेंबर थे। ठीक है, अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो चाइना का है, जैंग मिंग है। जैंग मिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चाइना और रशिया है, क्योंकि यही बड़े प्लेयर हैं इसमें दो। और इसमें 4 बड़ी न्यूक्लियर पावर हैं, यानी कि रशिया और चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। अभी इसका जो नामा मेंबर बने हैं, वो है ईरान। और इसका जो 10वां मेंबर बने वो है बेलारस। नावा मेंबर इसका कौन बने, ईरान। और 10वां मेंबर कौन सा बने, पाकिस्तान और इंडिया जो है। इन्होंने कब ज्वाइन किया, 2017 में। अब ये भी टॉप का एमसीक्यूज है।
अच्छा, तो 2022 में जो इसका समिट हुआ था, 2022 में जो इसका समिट हुआ था, वो 2022 में, अच्छा, इसका ना ईयर वाइज देखें, ये मैच ही करता है। 2022 में जो समिट हुआ, वो 22वां समिट था, हेड्स ऑफ स्टेट। ये इसकी डेट क्या है जी? 15 से 16 सितंबर। अब ये बड़ी दफा पेपर में वो रिपीट कर चुका है। समरकंद, समरकंद, उज्बेकिस्तान। एफपीएससी में ये बार बार उसने ये क्वेश्चन दिया है, एमओडी के पेपरों में उसने ये क्वेश्चन दिया है, ये 22वां समिट उसने पूछा है। ठीक है, 15 से 16 सितंबर को, 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, बल्कि इसका अभी जो 24 में 2024 में जो समिट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? बड़ा न्यूज में भी रहा है। वो कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान में। 15 से 16 अक्टूबर को, 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में हुआ है, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी शिरकत की थी। और चेयर इस किसने किया? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इवेंट था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया। ठीक है जी, गुड हो गया, शाबाश। अच्छा जी, तो हमारे रीजन में जो एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें सीखना चाहिए, जो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें सीखना चाहिए, वो आसियान है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो आसियान है। आसियान है। ये क्या है जी? पॉलिटिकली है और इकोनॉमिक यूनियन है। 10 मेंबर की, ये 10 के एमसीक्यूज 1000 दफा वो पूछ चुका है पेपरों में। फिर इसके हेडक्वार्टर का जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। नाम जो ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, उसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया जकार्ता में था। और आसियान जो है, इसका भी हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अच्छा, और जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी 1967 में बनी थी, और ये भी आसियान भी 1967 में बनी है। ठीक है, 1967 में बनी है, 8 अगस्त 1967 में, बैंकॉक थाईलैंड में। इसका जो 40वां और 41वां समिट था, साल में 2 दफा इसके समिट होते हैं। ठीक है, साल में 2 दफा इसके समिट होते हैं, वो कैम्बोडिया में हुआ था। 40वां और 41वां इसका समिट जो था, वो कैम्बोडिया में हुआ था। ठीक है, तो कैम्बोडिया का, यहाँ पे हम कैपिटल भी कर लेते हैं। कैम्बोडिया का जो सिटी है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज इसका समिट हुआ, वो फून पेन है। ठीक है, फून पेन से आप याद रख लें, कैम्बोडिया। ठीक, 8 से 13 नवंबर 2022 को 40 और 41वां साल में, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 समिट होते हैं। एक ही कंट्री जो है वो 2 समिट होस्ट करता है। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? एड्रेसिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस टुगेदर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 2023 का जो समिट था, दोनों समिट जो 2023 के हैं, वो किसने होस्ट किए हैं? 2023 के मई और सितंबर में इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया ने। प्रेसिडेंट कौन है जी? जोको विडोडो। प्रेसिडेंट कौन था? जोको विडोडो। 2000, ये 42 और 43वां इवेंट था। अभी इस साल 44 और 45वां इवेंट, देखो हम नवंबर में जी रहे हैं, तो अभी कौन सा इसका इवेंट चल रहा है? 45वां। 45वां। ठीक है, तो लाओस कंट्री जो है, उसके प्राइम मिनिस्टर सोनेक से जो है, ठीक है, सिनॉक से जो है, उसने इसे होस्ट करना है। लाओस जो है, उसने इस साल जो है, उसके पास इसकी प्रेसिडेंसी है। तो आसियान दुनिया में एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने, ठीक है, बहुत सारे इख्तलाफात होने के बावजूद भी
इकोनॉमिक के ऊपर, पीस के ऊपर, कोएग्जिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारी जो टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है वो है OIC। OIC, इसका जो सबसे ज्यादा फेमस जो क्वेश्चन है पेपरों में हिट हो रहा है वो इब्राहिम हुसैन इब्राहिम ताहा जो है वो चाद से है। अब ये भी PMS पंजाब में उसने क्वेश्चन दिया कि हुसैन इब्राहिम ताहा जो है वो कहाँ से है, वो चाद से है। अफ्रीका का कंट्री है चाद। तो चादियन पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है, और 12वां सेक्रेटरी जनरल है। 12वां सेक्रेटरी जनरल है। कितवां सेक्रेटरी जनरल है? 12वां। 57 कंट्रीज हैं। 57 कंट्रीज है। सितंबर में 1969 में ये बनी, 25 सितंबर को 1969 में ये बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर जद्दा में। कई दफा लोग इसको मिक्स कर देते हैं रियाद मदीना में के साथ। तो जद्दा में इसका कैपिटल है, हेडक्वार्टर है। ये आपने याद रखना है, जद्दा में। इसकी लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। अफ्रीका में कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जिनकी लैंग्वेज फ्रेंच है। कलेक्टिव वाइफ वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है। तो 48 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है। अच्छा, इसका जो 48 समिट था, एक मीटिंग थी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की। तो उस वक्त आपके जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? खान साहब। ठीक है। 22 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है, 22 और 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में, और खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इसका जो मोटो था पार्टनरिंग फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट था। तावन करना यूनिटी के लिए, इंसाफ के लिए और तरक्की के लिए। ठीक है। अच्छा जी। अब ये क्वेश्चन CSS में भी आया है। जॉइंट अरब इस्लामिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट जो है वो इसराइली फोर्सेस के खिलाफ जो है वो रियाद में हुआ है। अब इसको मिक्स नहीं करना जद्दा के साथ। रियाद में हुआ है, सऊदी अरेबिया में, 11 नवंबर 2023 को। इस साल भी पता है नवंबर में अभी इवेंट हुआ है OIC का। ठीक है। इस साल भी किस डेट को हुआ है? 2-3 दिन पहले हुआ है। तो 2023 में डेट क्या है, किसी ने नोट की है? अच्छा, 15th heads of state and heads of government, state and head of government summit will be held in the गैम्बिया। गैम्बिया 2024, गैम्बिया में। ठीक है। तो गैम्बिया में कब होना है ये बताएं? गैम्बिया में कब होना है? एग्जैक्ट डेट बताएं, या हो चुका है? नहीं उस्मान, ये हो चुका है। गैम्बिया वाला बताएं मुझे कब। गैम्बिया के सिटी का नाम भी बताएं जिसमें ये होना है। B से स्टार्ट होता है उसका नाम। ये हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका तो वो फर्ज बनता है ना उसके ऊपर पूछना। ठीक है। गैम गैम्बिया के सिटी कौन? बांजोल में। बांजोल में। ठीक है जी। अब ये देखो, ये टॉप के पेपर है, तो इसमें थोड़ा करंट अफेयर जो है ना वो जो होते हैं ना पेपर PPSC में। फर्ज करो एक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, उसमें 80 नंबर का जो है वो क्वालिफिकेशन टेस्ट है, और 20 नंबर GK है। या फर्ज कर लीजिए वो कई पेपरों में 60 काट देता है, ये 40। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे पास पेपर आएंगे।
या फिर अब कई दफा आप डर जाते हो कि एक पोस्ट है, एक या दो या पांच पोस्टें हों, तब भी वो कहता है पेपरों को नहीं छेड़ना, वो पास पेपर उठाता है टोटली। आप समझ रहे होते हो कि यार ये जो एक पोस्ट पे बंदा टेस्ट निकाल रहा है कोई बड़ी जहीन है, ठीक है। असल में वो पास पेपर होते हैं। जब ऐसे न्यू पेपर होता है ना, जैसे असिस्टेंट के हैं, इसमें थोड़ा उसने करंट अफेयर चीजें नई ऐड करनी है, थोड़ा सा वो ट्विस्ट अपना आप दिखाएगा एग्जामिनर जो है वो। तो ये 4 से 5 मई को बांजोल सिटी में हुआ था, गैम्बिया में। इस साल जो ओआईसी का समट, समट का नंबर कितना है? 15th। समट का नंबर कितना है? 15th। ठीक है जी, 15th समट है। समट का नंबर कितना है? अच्छा जी, तो अभी हम चलते हैं जी ब्रिक्स के ऊपर। अच्छा, ब्रिक्स का पता है आपको कैसे याद करना है? ये ब्रिक्स है ना ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया है, एमबीबीएस पेन का सेक्रेटरी जनरल जो है। अब कई दफा आप मिक्स कर देते हो कि यार ये इवेंट किसने करवाया, ये किसने करवाया। अब ब्रिक्स जो है, ये जैसे इसके ऐसे है ना, इसकी बनी हुई वर्ड है, ऐसे ही होस्टिंग राइट्स होंगे, ऐसे ही होस्टिंग राइट होंगे। ठीक है, पर उसका लो अभी, अभी ये वैसे होस्ट करना था 2024 वाला समट जो है ना, ब्रिक्स वाला। ठीक है, किसने होस्ट करना था? ब्राजील ने। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों को शायद ना बताओ, बी से मुराद है ब्राजील, आर से मुराद रशिया है, 5 कंट्री हैं। ठीक है, और आई से मुराद इंडिया है, सी से मुराद चाइना है, एस से मुराद, एस से मुराद क्या है? साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो पहले बी समट होस्ट करेगा, फिर रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ, फिर साउथ। तो अगर ये इसका राइट था बी का, 2024 वाला, तो बैक पे फिर जाओ कि यहाँ पे ये एस वाला किसने होस्ट किया होगा, 2023 वाला। डिकोडिंग करो, किसने होस्ट किया होगा 2023 वाला। और इसके बैक साइड पे हम जाएं ऐसे, ये किस, और इस इसके बैक साइड पे हम जाएं तो आई 2021। तो अभी याद रहेगा, 2024 वाला रशिया ने किया है, ब्राजील ने कहा यार इस दफा हम तैयार नहीं, आप लोग होस्ट कर ले। ठीक है, 2024 वाला रशिया ने किया है। अब 2025 वाला कौन करेगा? इंडिया। इंडिया। तो 2023 वाला साउथ अफ्रीका ने किया है। ठीक है, या आप ऐसे शुरू कर दो। अब ये एक बेशक याद रख लो, आप ये एक याद रख लो, ये बड़ा मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ याद रखने का। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है वो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, क्या ख्याल है? आई जो है वो 13वां समर जो था 2021 में, इंडिया ने होस्ट किया। तो 14वां समट किसने होस्ट किया है?
सी किस कंट्री को डिनोट करता है? चाइना को। अगर ये 2021 है तो चाइना ने 2022 में होस्ट किया होगा। मंथ ज्यादा कौन सा चल रहा है? जून। तो 2023 वाला जो इवेंट होगा वो 15वां इवेंट था 2023 में, वो साउथ अफ्रीका ने। और 2024 में 16वां समिट हुआ है। 16वां समिट जो है वो रशिया ने होस्ट किया है। अब बताएं। जी शाहजेब बिल्कुल। अब बताएं, ये भूलेगा तो नहीं अब आपको? 2021 वाला इंडिया का आपने याद कर लेना है। ठीक है, बेशक 11वें से याद कर लो, 2019 वाले से। 11वें से याद कर लो 2019 वाला। ठीक है, फिर आगे चलते आना। ये बनी कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, अजान हो रही है। अजान सुन लेते हैं। हाँ जी। थक तो नहीं गया आज? लेकिन थोड़ी ब्रेक जो होती है वो अच्छी होती है। एक वो सारा प्रेशर उतर जाता है बंदे का। तो जी शुरू करें। वी आर अबाउट टू एंड आवर टुडे टारगेट इंशाल्लाह। अच्छा, तो देखें जी, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स जो है, एक तो मैंने इसके समट का आपको ट्रिक बता दी है, कैसे डिकोड करना है। बैक एक याद कर लो, बाकी जो है वो इस साल का मैं आपको बता रहा हूँ 2024 का असूलन जो है वो ब्राजील ने करना था, लेकिन कर रशिया रहा है। वो जोन सी भी रीजंस थी। ठीक है। तो पांच कंट्री थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन, पांच कंट्री थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और 16 जून 2009 से इसने काम स्टार्ट किया, 16 जून 2009 से। ठीक है, अभी जो इसका करंट समिट है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि
16वां समिट है। ये देखें, 16वां समिट है। और अगले साल फिर 17वां समिट जो है वो इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है। तो 16वां समिट जो है वो किस डेट को हुआ, ये टॉप का करंट अफेयर है, 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर से लेके 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ का समिट हुआ है, और ये ब्रिक्स का समिट हुआ है। हमारे रीजन्स की ये बड़ी टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों में चाइना, इंडिया, रशिया है, तीनों। ठीक है। इंडिया, चाइना, रशिया। अब मौलवी भी जो है ना वो रिलीजियस फ्रीडम होती है, लेकिन उन्होंने जो भी करना है वो उन्होंने स्पीकर जो है वो फिर ओपन करके करना होता है। अब सलात आपने मस्जिद में पढ़नी है, आप मस्जिद में पढ़ लें। अच्छा, ब्रिक्स जो है वो 2024 के ये टॉप बड़े दो समिट हैं। ठीक है। अब ये कहाँ पे हो रहा है, एरिया भी देख लेते हैं। काजान, इस एरिया में ना मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, काजान, रशिया का। ठीक है, ये तो वैसे पाकिस्तान में है ना, इस्लामाबाद में। ठीक है, तो ये इवेंट जो है वो आपने देखने हैं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ये दुनिया के 7 बड़े चौधरी जो है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो ब्रिक्स जो है ये क्या है जी, जैसे मिडिल क्लास इमर्ज होती है, ठीक है, तरक्की करते हैं तो वो अपना ब्लॉक बनाते हैं। अब ये दुनिया के एलीट ग्रुप है, चौधरियों का, बड़े चौधरियों का ग्रुप है। इन बड़े चौधरियों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दो बड़े चौधरी जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से हैं, और 4 बड़े यूरोप से हैं, और एक एशिया से है, जापान। एक एशिया से है, जापान। ठीक है, 1975 में ये बनी। 1975 में ये बनी। और 48 समट जो है वो G7 का, वो 48 समट G7 का कब हुआ है, वो कब हुआ है, 2022 में। 2022 में। ठीक है, 2022 में, जून में। ठीक है, 26 से 28 जून जो है, जर्मनी में। तो G7 2022, जी से कंट्री का नाम स्टार्ट होता है, जर्मनी। G7 जी से स्टार्ट होता है, जर्मनी। ठीक है, इससे पहले जर्मनी ने 2015 में होस्ट किया था G7। ठीक है जी। तो दो 49 समट ये हमने करना है, 2023 में ये हुआ है। 50th समट जो ये हमने करना है, ये आप लोग बताएं किस कंट्री में हुआ है। और इससे बैकवर्ड 2021 वाला समट हमने करना है, वो हमने देखना है कहाँ पे हुआ है। वो यूके में हुआ है। ठीक है, वो यूके में हुआ है 2021 वाला, यानी यूरोप में ये भी रोटेट कर रहा है। यूके के साथ ये कंट्री है। 2022 वाला उधर हो गया है। 2022 वाला उधर हो गया है। अब 49 समट आप लोग बताएं कहाँ पे हुआ है। 49 और 50 समट आपने बताना है। ठीक है, 49 समट जो है, ये इन्होंने कहा कि यार यूरोप ने 2 दफा होस्ट कर लिया है, अब क्यों ना एशिया के एक बड़े चौधरी को दिया जाए। ठीक है। तो हिरोशिमा जो है, जापान का सिटी जो है, वहां पे 19 से 21 मई को, हिरोशिमा, जापान में। तो दो कंट्री जब यूरोप के
होस्ट कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि यार अब चेंज करते हैं कॉन्टिनेंट। फिर उन्होंने कहा कि अब एशिया वालों को होस्टिंग देते हैं, एशिया के बड़े चौधरी को, जापान को, हिरोशिमा में। ठीक है। तो 2000, अच्छा, तो 50th समिट जो है वो कहाँ पे हुआ है? 50th समिट वो बताएं आप लोग। चार कंट्री यूरोप के हैं। पहले दो कंट्री ने होस्ट कर लिया हुआ है, उनको माइनस कर देना है। जर्मनी को माइनस कर दिया, जापान को भी माइनस कर दो। और हम किसको माइनस कर देते हैं? यूके को माइनस कर देते हैं। अभी चार हमारे पास ऑप्शंस रह गई है, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली। तो इटली को जो है वो 50th समिट जो है वो इटली को दिया गया है। इस साल का जो समिट है, डेट क्या है? जून है। तो देखो मई जून में ये इवेंट हो रहा है। थोड़ा मंथ याद हो गया? मई जून में, गर्मी में। ठीक है, अपुलिया, इटली में। इन द सिटी ऑफ फसानो, इन अपुलिया। ठीक है। तो ये अभी हमें याद हो गया कि दो यूरोप से, यूके से जर्मनी, जर्मनी से जापान, जापान से इटली, जापान से, जापान से इटली, जापान से इटली। ठीक है। अब अब अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले कहते हैं यार, ठीक है, आप यूरोप वाले और एशिया वाले ये होस्ट कर रहे हो, तो हमें कोई बारी आप नहीं दे रहे। तो वो फिर कहते हैं कि जनाब 51th जो समिट है ना 2025 में होना है, वो कनाडा को दे देते हैं हम। 51 जो इवेंट होना है वो किसको दे देते हैं? कनाडा को। दोबारा, दोबारा 2021 47वां यूके ने होस्ट कर लिया। यूके के साथ ही जर्मनी है, वो कहता है यार आप सब लोग जो है वो साथ ही साथ हमें भी होस्टिंग का राइट देते जाएं। तो जर्मनी कहता है कि ठीक है जी, 22 को 48वां इवेंट मैं होस्ट कर लेता हूँ। तो फिर कहते हैं कि यार अब क्या है, एशिया को देते हैं 49th समिट जो है वो जापान के सिटी हिरोशिमा में। तो फिर इटली कहता है यार ठीक है, अब जो है वो मेरी बारी है। 50 समिट, इटली के बाद फिर कनाडा कहता है अब मेरी बारी है। 51। क्या अभी ये याद रहेगा? यूके से जर्मनी, जर्मनी से जापान, जापान से इटली, इटली से कनाडा। कैसा फिर? ठीक है। अब ये 48वां समिट है। इटली, इटली में जो प्राइम मिनिस्टर है वो जॉर्जिया मेलोनी है। जापान में ये उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा। फ्रांस का प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रून है। यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडेन था, अब ट्रंप हो गया है। ठीक। यूके का चेंज हो गया, ऋषि सोनक। कनाडा का वही है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल जो है, यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल है। ये क्वेश्चन कई दफा आ सकता है। यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट, काउंसिल और कमीशन में फर्क है। अब ये भी सीएसएस में क्वेश्चन आया है। चार्ल्स माइकल जो है वो काउंसिल का प्रेसिडेंट है, और यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट उर्सुला है वंडर, वंडर लियोन। तो ये देखें, ये 2021 वाला कॉर्नवेल में हुआ था, G7 का। ठीक है। ये कौन कर रहा है व्हाइट बोर्ड के साथ? अच्छा, आलिया, ये मेरे पास रिकॉर्ड होता है कौन कर रहा है। अच्छा, आपको शायद लगता हो कि वो पता नहीं चलता। अच्छा, 49th समिट।
ठीक है, 49th जो है वो देखे, वही बात हिरोशिमा में। अच्छा जी। बाकी वही जो कोप कोप का देखें, 27 जो है वो इजिप्ट में हुई है। ये बड़ा टॉप का करंट अफेयर, 6 नवंबर से लेके, ठीक है, 18 नवंबर तक। शर्म अल शेख इजिप्ट में, पाकिस्तान ने इसको को चेयर किया था। कोप 28 दुबई में हुई है। ठीक है, और कोप 26 जो है, इसके भी आप ऐसे ये चारों याद रख लो। उस्मान, ये फिर बाद में क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। अच्छा, कोप 26 ग्लासगो, यूके, ये यूरोप में हुई है। 21 वाली, 2021 वाली। कोप 27-22 वाली अफ्रीका में चली गई है, इजिप्ट में। कोप 28 वाली एशिया में आ गई है, 2023 वाली यूएई में। कोप कोप 29 भी एशिया में है, 2024 वाली, बाकू में अभी आजकल भी हो रही। तो ये चार इवेंट जो है, ये टॉप के करंट अफेयर हैं कोप में। ठीक है, अभी इसका सिटी नहीं भूलना, कई दफा वो मिक्स कर देता है। ग्लासगो में हुई है। तो ये देखो, ये अजरबैजान में हो रही है, 11 से लेके 24 नवंबर तक, जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन तक ये मीटिंग हो रही होनी है। फिर आ जाती है ईसीओ। ये भी हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी फर्ज है एग्जामिनर के ऊपर इसके इसमें से क्वेश्चन देना। इकोनॉमिक, देखो पैसे के रिलेटेड तो बड़ी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसे के रिलेटेड काम करती हो। कोऑपरेशन, तावन करना। ठीक है, एशियन पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स को डील करने के लिए और पैसे को डील करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तावन करने के लिए। 1985 में ये बनी, ये एमसीक्यूज बार बार पेपरों में आ रहा है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर तेहरान में है, ईरान में। ठीक है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इसके फाउंडर हैं। पहले इसका नाम आरसीडी था। आरसीडी था। आर से मुराद रीजनल है। ठीक है, रीजनल है। और डी से मुराद डेवलपमेंट है। ठीक है, 1964 में बनी थी आरसीडी। ठीक है, आरसीडी। इसका भी 16वां समिट हुआ है। ठीक है, इसका 16वां समिट हुआ है, ये बड़ा टॉप का करंट अफेयर है। बड़ा टॉप का करंट अफेयर है, 16वां समिट हुआ है इसका। कहाँ पे? 8 से 9 नवंबर 2023 को, 8 से 9 नवंबर। इकबाल की बर्थडे पता है 9 नवंबर को है। पिछले साल सेम इसी टाइम पे अनवारुल हक काकड़ जो है, ये हमारे इंटरम इंटरम 8वें पीएम है। 8 हमारे अबूरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और जो रेगुलर हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसका नंबर चल रहा है 24वां। ठीक हो गया जी। और इसका VN25 जो है वो बड़ा मशहूर है। ये, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में एक इसका समिट हुआ था, तब इसका VN25 एक जो है वो टारगेट रखा गया था। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव के लिए। अच्छा, अब ये यूरोपीय यूनियन जो है, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, फ्रेश है, बस खत्म होने वाले हैं हमारा काम। आखिरी दो तीन, यानी 110 पे पहुंच गए हैं। 113 स्लाइड्स हैं। आज हमने, मेरे ख्याल सबसे लंबी क्लास आज हमारी हुई है। ठीक है, 3 बजे से लेके अभी आप देख ले 5:23 हो गए। अच्छा। अच्छा, तो यूरोपीय यूनियन, ये 27 मेंबर वाला इसका टॉप का करंट अफेयर है। 1000 दफा रिपीट है, हर पेपर में आ रहा है। फिर इसकी पॉपुलेशन देखो, पाकिस्तान अकेले की 250 मिलियन है। और इन सारे कंट्रीज की मिलके कितनी है जी? 447 मिलियन। 400
वही मैं आपको बता रहा हूँ, मसला ये है कि आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, सिर्फ पाकिस्तान में ये मसला है। नवंबर 1993 को नीदरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसको कहते हैं मास्ट्रिच, मास्ट्रिच कॉन्फ्रेंस, नीदरलैंड में। मास्ट्रिच कॉन्फ्रेंस कई दफा इसका नाम ये सीएसएस में उसने पूछा हुआ भी है 2024 में, करंट अफेयर में। इसका मोटो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश। ठीक है, 1993 में ये बनी। अच्छा, यही जो मैं पहले आपको करवा रहा था कि जो काउंसिल है, काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो चार्ल्स है, चार्ल्स है, माइकल, चार्ल्स माइकल। ठीक है। और कमीशन का जो प्रेसिडेंट है, कमीशन का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उर्सुला वंडर लियॉन। ठीक है, तो पता है कई कई अदारों में लोग कमीशन लेते हैं, तो जो भी कमीशन ले उसको सूली पे आप लटका दे। ठीक है। तो कमीशन और सूला। अच्छा, जीएसपी प्लस स्कीम जो है, विच इज, ये पहले एक्सपायर होनी थी 2023 में, तो अभी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 2027 तक। अभी एक्सटेंड कब तक कर दी है? 2027 तक। अब ये पीपीएससी के पास पेपर में आप देखोगे तो ये 1000 दफा एमसीक्यूज रिपीट कर चुका है कि जीएसपी स्टेटस से कितना बेनिफिशियल यानी एफिशिएंसी आई है पाकिस्तानी मार्केट में। ठीक है, एक्सपोर्ट में 65% एफिशिएंसी आई है। पहली दफा उन्होंने हमें ग्रांट किया था 2014 में। ठीक है, 10 ईयर स्कीम जो है वो अभी कब एक्सपायर होगी? 2027 में। हाँ जी। अब ये आज का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। और करंट अफेयर में ना, या जीके का जो पोर्शन होता है वन